नमस्ते दोस्तों, आपके अपने एसके किचन हैक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। घर और किचन में तो हम सभी काम करते हैं, लेकिन उन्हीं काम को कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो मैं उसी तरह का यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ। हम जब भी प्याज काटते हैं तो हमारे आँखों से बहुत पानी बहने लगता है, हमारे आँखों में जलन होने लगती है। तो इस तरह के बाउल में पानी ले लीजिए और कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके उसे अच्छी तरह से पानी में धो के और निचोड़ के रख लीजिए। जहाँ पे आपको प्याज काटना है उस जगह पे इसे रख लीजिए। और इस तरह के चाकू और पीलर से तो आपने बहुत बार काटी होगी, लेकिन आज इस तरह के ग्रेटर से काट के देखिएगा, इतना अच्छा प्याज कटता है और एकदम बारीकी और पतला-पतला स्लाइस निकलता है। मैं हमेशा इसी ग्रेटर का यूज़ करती हूँ और इसमें बहुत अच्छी से और जल्दी-जल्दी काट लेती हूँ। इससे आप प्याज काटेंगे तो 1 मिनट में 1 किलो प्याज काट लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कितना जल्दी और कितना आसानी से इसमें कट प्याज कटता है। इसमें आप चाहें तो 2 टुकड़े काट के काटें या फिर इसी तरह खड़े प्याज को काटें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी काटने में। अब एक बार जब ट्राई करेंगे तो हर बार आप इसी से प्याज काटना पसंद करेंगे। और सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि जब भी हम इससे प्याज काट के और सब्ज़ी बनाते हैं तो हमारा प्याज बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए हमें बहुत पसंद रहता है इसे। जब हम मार्केट से मुरमुरे लाते हैं तो कभी इसे डब्बे में रखना भूल जाते हैं, बाहर रह जाता है, जिसकी वजह से इसमें मॉइस्चर आ जाता, तो इसे खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से जब रोटी बनाइए तो आप अपने गैस बंद करके और इसके ऊपर मुरमुरे डाल दीजिए। और आप जब तवा हमारा काफ़ी देर तक इसी तरह से गर्म रहता है, उस पर आप डाल दीजिए। जब तक तवा गर्म है तब तक उस पे रहने दीजिए। उसके बाद आप इसे आप अपने प्लेट में रख लीजिए और आपका मुरमुरा एकदम पहले जैसा हो जाएगा, खाने में भी अच्छा लगता है। आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा एक बार। आपने देखा होगा कि जब भी हम इस तरह के बॉक्स में स्क्रू को रखते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमें चाहिए होता है तो नहीं मिलता है, तो इस तरह से हम बॉक्स को पलट देते हैं। पलटने के बाद में जो स्क्रू चाहिए होता है उसे हम ढूँढ लेते हैं और ले लेते हैं। फिर जब इसे रखने की बारी आती है तो हमें रखने का मन नहीं होता है, क्योंकि ये हाथों में चुभने लगती है। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए इस तरह का पॉलीथीन और इस पॉलीथीन को उल्टा करके ले लीजिए। और यहाँ पे आप क्या कीजिए कि इस तरह का मैग्नेट ले लीजिए। मेरे पास इस तरह का माइक का मैग्नेट था, स्पीकर में का मैग्नेट था। आप उसे इस तरह से जब चारों तरफ घुमाएँगे तो आपका जितना भी स्क्रू है सारे इसमें सारे चिपक जाएँगे बहुत अच्छी तरह से। और एक आध छूट जाता है तो उसे उठा के रख लीजिए। और अब चाहे तो इसे आप इस तरह से सीधा कर लीजिए और आपका जो मैग्नेट है उसे निकाल लीजिए। अब आप इसे इस पॉलीथीन में रहने दें या फिर चाहे तो आप इसके बॉक्स में इस तरह से आप ले लीजिए और इससे सीधा कर लीजिए। इस तरह से डाल दीजिए आपका बॉक्स में, तो हमारे हाथों में चुभती नहीं, आसानी से रखा जाता है। आपने देखा होगा जब भी माचिस हम जलाते हैं तो हम इसके तीली को इधर-उधर फेंक देते हैं और जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसे आप क्या कीजिए, 2 माचिस ले लीजिए, एक पुराना और एक नया। और कोई आप फेविकोल या कोई भी गम ले लीजिए और इसे सलाई के एक साइड में, माचिस के एक साइड में इस तरह से लगा दीजिए और दोनों माचिस को चिपका दीजिए इस तरह से। अब आप क्या कीजिए, जो भी आप माचिस के तीली को जलाते हैं उसे खाली वाला बॉक्स है उसके अंदर डाल दीजिए। इस तरह डालने से आपका तीली इधर-उधर नहीं होगा और एक जगह अच्छी से सेफ रहेगी। आप जब भी इस तरह से सलाई के तीली जलाएँ तो इसे इधर-उधर ना फेंकें, इसके बॉक्स में ही डाल के रखें। इससे आपका घर एकदम साफ भी रहेगा और देखने में सुंदर भी रहता है। और जब ज़रूरी पड़े तो आप इस तरह से ले भी सकती हैं।
मैंने यहाँ पर ले ली हूँ मच्छर मारने वाली अगरबत्ती। इस तरह की अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो हमें स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, और स्टैंड तो हर किसी के पास रहता है, लेकिन वो पूजा वाले घर में रहता है जहाँ पे हम पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पे रखते हैं। भगवान की आरती या अगरबत्ती जलाते हैं तो उसको हम वहीं पे रखते हैं, उसे हम इधर उधर लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के पास ही रखते हैं। तो इस तरह की अगरबत्ती की जब आपको जलानी हो तो आप क्या कीजिए कि ले लीजिए इस तरह का खाली नेल पेंट, और इसके ढक्कन को खोल के हटा दीजिए। इसके ढक्कन का कोई काम नहीं है। और जब जब भी आपका नेल पेंट ख़त्म हो जाए तो उसे रख लीजिए, और यहाँ पे आप इस तरह के अगरबत्ती को इसके शीशी, जो खाली शीशी है, इसमें आप डाल के रख दीजिए। इस तरह से जब आप डाल के इस तरह के अगरबत्ती को इसमें डाल के जलाएँगे तो आप इसे कहीं पे भी रख देंगे, अच्छे से बैठ जाता है, और हमें डर भी नहीं लगेगा कि कभी इधर कपड़ा में लग जाए या कहीं पे आग लग जाए, किसी को इससे हानि हो, ऐसी नहीं होगी। इसे हम सबसे बचा के एक साइड में अच्छी तरह से रख देंगे और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो जब भी आपका नेल पेंट ख़त्म हो तो उसे फेंकें नहीं, इसे आप संभाल के रख दें, क्योंकि जब भी हम कोई सामान को संभाल के रखते हैं तो हमें कभी न कभी काम आ जाती हैं। तो इस इरेज़र का यूज़ अक्सर हमारे बच्चे स्कूल में करते हैं। हमारे बच्चे रेगुलर इस्तेमाल के कारण इसका इरेज़र जल्दी से गंदा हो जाता है। हमारे बच्चे का गंदे हाथ पेंसिल का दाग लगता है और उसी से कॉपी पर कुछ भी रिलीज़ करता है तो कॉपी काली हो जाती है। तो आप इस तरह का कोकोनट ऑयल ले लीजिए और कॉटन ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए, और इसमें थोड़ा-सा लगा के और इस तरह से अपने बच्चे के जो इरेज़र है उसके ऊपर रफ़ करेंगे तो वो जल्दी से क्लीन हो जाती है, मिनटों में क्लीन हो जाती है। और हमें पहले बार-बार इसे धो के क्लीन करके हम अपने बच्चे को देते थे। अब आप इस तरह से देखिए कितना गंदा जो कॉटन है कितना काली हो गई है। आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें बार-बार धो के क्लीन करना भी नहीं पड़ेगा। और फिर इस तरह से सूखा कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और इसे पोंछ के अच्छे से आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। आप जब ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।